दोस्तों हमारे प्राचीन भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हुए हैं जिनके रहस्य उजागर होना अभी बाकी है। इन्हीं में से एक ऐसा मंदिर है जो कि नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि इस मंदिर के अंदर रात के 6 बजे के बाद कोई नहीं जा सकता। एक बार इसी मंदिर के पुजारी के एक लड़के ने कोशिश की कि वह जाकर देखे कि आखिर 6 बजे के बाद यहाँ पर क्या होता है। वह लड़का जैसे ही गेट बंद होता है गेट के अंदर चला जाता है और जैसे ही वह सुबह लड़के को वहां पर निकाला जाता है तो वह विष्णु भगवान की मूर्ति के नीचे पड़ा हुआ मिलता है और जैसे ही उसको बाहर निकाला जाता है पता ये चलता है कि वो लड़का पागल हो गया। तो आखिर इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या है जिसके चलते रात में 6 बजे के बाद कोई नहीं जा पाता। आज इसी मंदिर के रहस्य के बारे में बात करेंगे। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर आज भी भगवान विष्णु जीवित हैं और वह रात में यहाँ पर आते हैं। दोस्तों मान्यता ये है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और कहा यह जाता है कि द्वापर युग के बाद हमारा कलयुग बना और आज भी कलयुग में भगवान कृष्ण इसी मंदिर के अंदर बांसुरी बजाने के लिए आते हैं और जो भी उस बांसुरी की धुन को सुनता है वह पागल हो जाता है। आखिर ये बात कितनी सत्य है और कितनी झूठी है, इसके लिए हमें इस मंदिर की पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। दोस्तों आज से लगभग 4000 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था और यह मंदिर फुल चट्टानों से बनाया गया है, यानी कि चट्टानों को तोड़कर इस मंदिर को बनाया गया था। अब कहा यह जाता है कि इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की जो मूर्ति रखी हुई है उसी मूर्ति में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण की उस बंसी को सुनने के लिए आते हैं जो कि वह रात में मधुर आवाज में बजाते हैं। उसी के साथ ही यह भी मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर अपार सोना भी पड़ा हुआ है, जिस सोने की रक्षा आज भी द्वापर युग का वही कालिया नाग करता है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था। और ऐसी मान्यता है कि उसके गेट पर उसी कालिया नाग का निशान भी बना हुआ है। अगर इस गेट को कोई खोलता है तो मान्यता ये है कि वह 5 फनों वाला सांप इसे खा जाता है। दोस्तों इसके बारे में पूरी सच्चाई क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 250 वर्ष पहले। दोस्तों कहा यह जाता है कि जिस गांव में यह मंदिर स्थित है उस गांव में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा बौद्धनाथ। दोस्तों जैसे ही राजा भ्रमण के लिए गए तो उन्हें कहीं पर एक पत्थर से छपा हुआ कुछ दिखाई देता है और वह जैसे ही पास में जाते हैं तो वह देखते हैं कि विष्णु भगवान की मूर्ति पर लगभग बहुत सारे बड़े पत्थर रखे हुए हैं जिनसे कि यह मूर्ति पूरी तरीके से ढकी हुई थी। अब जैसे ही वह अपने सैनिकों को बुलाकर इन पत्थरों को हटवाते हैं तो वहां पर एक विष्णु भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति निकलती है। तो वह बोलते हैं कि इस मंदिर को हम यहाँ पर बनवाएंगे और उन्होंने विष्णु भगवान की उस मूर्ति की स्थापना की और उस मंदिर का निर्माण करवाया। एक बार की बात है जब इन राजा के एक लड़के को सांप काट लेता है और यह उसी मंदिर में उस लड़के को लेकर जाते हैं और यह वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि हमारा अगर लड़का ठीक हो जाएगा तो हम आपके मंदिर की बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे, बहुत ही अच्छे से रक्षा करेंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है, उनका लड़का रात भर में ठीक हो जाता है। इसके बाद उस मंदिर की सेवा रक्षा सुरक्षा वही राजा करने लगते हैं। उसी राजा का परिवार आज के टाइम पर भी इस मंदिर की देखभाल कर रहा है। दोस्तों मान्यता ये है कि उन राजाओं के पास कुछ ऐसी जड़ी बूटी हुआ करती थी जिन जड़ी बूटी को अगर खाकर वह मंदिर में प्रवेश करते थे तो उन्हें रात में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान इस मंदिर में जाता था तो वह पागल हो जाता था। अब धीरे धीरे इस बात का पता भारत सरकार को लगता है तो तकरीबन 2002 के अंदर भारत सरकार कुछ साइंटिस्ट को यहाँ पर भेजती है और साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन ये जो रिसर्च है वो लगभग 4 साल चलती है, लेकिन 4 साल में साइंटिस्ट को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। एक बार की बात है जब एक साइंटिस्ट सोचता है कि हम इस मंदिर के अंदर जाकर देखें कि आखिर इस मंदिर में रात में क्या होता है, तो वह चुपके से मंदिर की बाउंड्री के अंदर चला जाता है और वह रात में वहां पर देखता है तो वह भी पागल हो जाता है। इसके बाद लोगों का डर और ज़्यादा बढ़ चुका था कि आखिर ऐसा इस मंदिर के अंदर क्या है और जिसके चलते यहाँ पर लोग पागल हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद इस मंदिर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। भारत सरकार भी ये बोल देती है कि जिस तरीके से इस गांव का माहौल है, जिस तरीके से ये गांव वाले इस मंदिर को मान रहे हैं उसी तरीके से ये मानते रहें और हम इस पर आगे से रिसर्च नहीं करेंगे। इसके बाद तकरीबन 5 से 6 साल तक रिसर्च नहीं होती है, लेकिन एक बार फिर भारत सरकार वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट को भेजती है और अब इस बार इस मंदिर का भेद खुल जाता है। एक बार फिर से उसी घटना को दोहराया जाता है और इस बार
तकरीबन 6 से 7 साइंटिस्ट वहाँ पर जाते हैं और इस बार कुछ आर्मी के कमांडर भी उनके साथ जाते हैं। तो जैसे ही भाई अंदर जाते हैं तो कुछ लोग उन्हें वहाँ पर दिखते हैं जो कि नाइट में वहाँ पर रुके हुए थे। अब ये जो लोग थे वह राजा के ही लोग थे और जो वहाँ पर अपार सोना पड़ा हुआ था जिसकी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, वो दरअसल उस राजा का सोना था। जो कि आज के टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्राचीन धन है या फिर प्राचीन गोल्ड है तो उसको आपको भारत सरकार को सौंपना पड़ेगा। तो ये अच्छा जरिया था उस राजा का वहाँ पर धन को रखने के लिए, इसीलिए उस मंदिर को बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाया जाता था। बहुत ज़्यादा लोगों को उसके बारे में डर पैदा किया जाता था ताकि कोई भी नाइट में यहाँ पर ना जा सके और राजा को जब किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी वह वहाँ से थोड़ा सा सोना निकलवा लेता था और इस तरीके से उनका राजपाट अच्छा चल रहा था, जो कि आज के टाइम पर यह करना एक प्रकार से इलीगल होता है। और जैसे ही सरकार को इसके बारे में पता चलता है और वह साइंटिस्ट जैसे ही उसे देख लेते हैं, सारी प्रोसेस समझ जाते हैं कि यह एक राजा की चाल है, तो इसके बाद वह भारत सरकार को सारा का सारा सोना सौंप देते हैं। इसके बाद जो राजा का घराना होता है उसको जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आखिर जो भी इसके अंदर जाता है वह पागल हो जाता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। तो दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि हमने एक और बात कही थी कि राजा को एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में पता था जिसे खाकर वह उस मंदिर के अंदर जा सकता था। दोस्तों दरअसल ये बात झूठी थी जो कि गांव वालों के लिए राजा की मान्यता थी। दरअसल इस जड़ी बूटी का काम था किसी के माइंड को ब्लाइंड करना, यानी कि यह जड़ी बूटी अगर उसको खिला दो तो वह पागल हो जाता था। तो यही काम होता था, अगर कोई इंसान वहाँ पर रात में फंस जाता था तो राजा के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं वह उस जड़ी बूटी को उसे जबरदस्ती खिला देते थे और जिसके चलते वहाँ पर कोई भी इंसान जाता वह पागल हो जाता था। ये जो पूरी कहानी है यह पूरी सच्ची घटना पर आधारित है और इस गांव का नाम शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है, अगर ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।